नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी यानी इंडियन मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो कि है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगस्त मंथ की आउटलुक। तो उसमें एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी इस लो के नीचे क्लोज करता है तो फिर एक डाउन साइड शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बेयरिशनेस हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पॉइंट से इस मंथ से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। और अगर एक महीने ये प्रीवियस लो के नीचे क्लोज करता है तो फिर एक डाउन साइड मूव हमको देखने को मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी में भी है और ये निफ्टी में भी है। तो देखिए निफ्टी अभी भी उस लो से बहुत दूर है, लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने उस लो को टेस्ट किया है और जो क्लोजिंग अभी तक है वो उसके ऊपर ही है। यानी डे वाइज अगर हम देखें तो ये क्लोज ऊपर ही है, और अगर ये यहाँ पे कुछ दिन रुकता है और फिर ऊपर को ब्रेक करता है तो फिर एक मूव हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये एक बड़ा सा या फिर थोड़ा बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाता है तो फिर हम पिछले शायद 1-2 महीने की गेंस को दे देंगे और फिर हम थोड़ा बियरिशनेस में जा सकते हैं। तो मंथली चार्ट हमको थोड़ा बियरिश दिखा रहा है बैंक निफ्टी में, निफ्टी अभी भी बुलिश है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट है देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये कब का ब्रेकआउट पॉइंट है। और बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये जो वीक वो क्लोज तो ऊपर हुआ है लेकिन लगभग इस लेवल को ये टच करके या फिर इस लेवल के नज़दीक से ये ऊपर होकर क्लोज किया है। तो क्लोजिंग अभी भी जहाँ पे हुआ है वहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। और जब तक ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करता है, इसके नीचे नहीं आता, तब तक हर एक फॉल में हमको बाउंस ज़रूर मिलेगा ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पर भी हुआ है, नीचे आया लेकिन जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग ऊपर जाके हुआ है। और ये जो लो है, ये जो पिछले 4 कैंडल का जो लोएस्ट लो है वो लोएस्ट लो के ऊपर ही जाके क्लोज किया है। तो ये पॉजिटिवनेस है। तो फिर यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ऊपर को जाता है और इस लेवल को ये ऑल टाइम जो हाई है उसको ब्रेक करता है तो फिर एक रैली हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पिछले 4 कैंडल का लो है उसको बैंक निफ्टी ने मोमेंटरीली ही सही लेकिन तोड़ा है। तो टेंडेंसी होगा वो नीचे की तरफ अगर आए तो ये लेवल ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। और फिर ये जो लेवल है यहाँ पे अगर ये फॉल करता है यहाँ से तो फिर हमको एक एक करके टारगेट्स नीचे की तरफ दिखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। और 44,132 के नीचे अगर एक वीकली कैंडल क्लोज करता है तो फिर हमको ऐसा बड़ा सा कैंडल दिखने को मिलेगा। तब ये छोटा छोटा कैंडल नहीं दिखने को मिलेगा, तब बड़ा कैंडल रेड कैंडल देखने को मिलेगा। तो वीकली चार्ट में अभी भी पॉजिटिव है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें इसको तो देखिए जो पिछले वीडियो है, पिछले हफ्ते की वीडियो है, उसको जाकर आप फिर से देखिए। मैंने क्लियरली कहा था कि पहला तो ये है कि जो टॉप है वहां से अगला टॉप जो है वो लोअर एंड में हुआ है, यानी एक लोअर टॉप बना है। दूसरा बात जो मैंने कहा था कि अगर कहीं ऐसा एक बड़ा सा कैंडल बन जाता है तो फिर टेंडेंसी जो है वो नीचे की तरफ जाने की ज्यादा होती है कंपेयर टू ऊपर जाने की। यानी ये जो बड़ा कैंडल है इसके जो हाफ, इसके जो आसपास का कैंडल का रेजिस्टेंस वो सारे रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और ये जो हाई है, ये दो हाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अब तो क्या है कि इसके नीचे बैंक निफ्टी ने आया और ऊपर जाके इसी की जो क्लोजिंग है उसी के आसपास टेस्ट करके और फिर
एक बड़ा सा फॉल, शानदार 3 ही दिन में एक बड़ा सा फॉल दे चुका है। और उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर को खुला है, और ऊपर खुल के एक जो अच्छी बात है वो ये है कि पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको ये टेस्ट किया, लेकिन उसके नीचे नहीं आया। ये जो लो है, आज का जो लो है, वो पिछले कैंडल की लो के पिछले कैंडल की लो के ऊपर तो है ही, पिछले कैंडल के क्लोजिंग के भी ऊपर है। तो इसलिए जो अभी भी पॉजिटिवनेस, यहाँ से पॉजिटिवनेस बना हुआ है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करके फिर ये ऊपर को जाए तो फिर शायद 46,000 का जो लेवल है वो हमको आगे जाके देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो लेवल्स है, यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेट किया है बैंक निफ्टी ने, तो ये जो लेवल्स है ये सारे सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और यहाँ पे काप ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ से जो फॉल है वो बहुत शार्प नहीं गिरेगा, लेकिन बहुत शार्प बाउंस भी नहीं है। तो हम फिर से एक रेंज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो 44,132 ये फाइनल लेवल है जिसके नीचे बैंक निफ्टी बियरिश हो जाएगा, जिसके नीचे क्लोजिंग एक वीकली या फिर एक डेली क्लोजिंग इसको बियरिश बना देगा। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है इस कैंडल का, यही अब हमारे लिए, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो यही हमारे लिए एसएल होगा, और हम शॉर्ट जाना चाहे तो यहां से हम पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये 44,279 का है। तो एग्रेसिव सेलिंग 44,277 के नीचे ही आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन अभी जो है वो 44,879 पे है, यानी यहां से लगभग 600 पॉइंट नीचे। तो हम क्या 600 पॉइंट छोड़ दें यहाँ पे? नहीं। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम सपोर्ट्स ढूंढेंगे, जहां पे वो ब्रेक करता है हम उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, यानी 45,118। तो अगर 45,000 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो वहां पे हम सेल कर सकते हैं। और ये जो कैंडल का बॉडी है इसको स्पिनिंग टॉप कहते हैं, और ये जो स्पिनिंग टॉप का बॉडी है उसके जो ओपनिंग प्राइस है उसको ओपनिंग प्राइस के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं, यानी जो पोजीशन है वो इसी लेवल से बनना शुरू हो सकता है। तो ओपनिंग प्राइस जो है वो 44,755 का है। तो 44,755 के नीचे हम इसको फिर से सेल करेंगे कमिंग वीक में। और जो पहला टारगेट होगा वो इसी कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस है वो होगा, यानी अगर हम एक एक करके टारगेट ले तो पहला टारगेट जो होगा वो 44,640 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो 44,550 का, तीसरा जो टारगेट होगा वो 44,444 का, चौथा जो टारगेट है वो होगा 44,320 का, पांचवा जो टारगेट है वो होगा 44,277 का, और आखिरी टारगेट अगर हम ले यहाँ पे तो ये होगा 44,132 का। तो ये 6 टारगेट एक एक करके हमको दिखने को मिलेगा अगर ये फॉल सस्टेन होता है। अगर 44,755 के नीचे अगर एक 1 आवर का कैंडल क्लोज करता है तो फिर हम इसको नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और एक एक करके हम लेवल्स की तरफ प्ले आउट करेंगे, और वहां पे जाके क्या कंडीशन बनता है उसको देख के हम आगे की देखेंगे। और ये जो लेवल है यही हमारा वीकली का टारगेट है डाउन साइड में। अगर यहाँ से बाउंस बैक अवश्य आएंगे और उसको हम सेल ऑन राइज करेंगे या फिर वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, वो हम देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से हम इसके लिए बैठे रहे। अगर मानो कि यहाँ से ये घूम रहा है तो वहां पे हम प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे और रिस्क को जरूर मैनेज करके चलेंगे। और ऊपर साइड को अगर हम देखें तो फिर इसके ऊपर अगर हम जाए तो ये सारे लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, और हम अटक सकते हैं और ट्रैप भी हो सकते हैं वहां पे। तो कुछ क्वांटिटी अगर हमको बाई करना है तो स्मॉल क्वांटिटी में हम करेंगे। और इसके जो क्लोजिंग प्राइस है यानी 44,880 का, तो 44,880 ये पे 44,879 है,
तो 44,880 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो लोअर टाइम फ्रेम में यानी 1 आवर या 15 मिनट में हम देखेंगे कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। जो पहला टारगेट होगा वो ऑब्वियसली 44 हम 990 का रखेंगे, क्योंकि 45,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर यहाँ से ये घूमने की तैयारी करते हैं तो हम भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट जरूर निकल आएंगे। सेकेंड जो टारगेट होगा वो 45,110 का। थर्ड जो टारगेट होगा वो 45,220 का। फोर्थ जो टारगेट होगा वो 45,320 का। और पांचवा जो टारगेट होगा वो 45,440 का। तो ये 5 टारगेट हम लेके चल सकते हैं। और 44,220 का हमारा वीकली टारगेट होगा। ऊपर की साइड हम अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो 45,220 हमारा वीकली टारगेट होगा अप साइड। और 44,880 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और लोअर टाइम फ्रेम में कुछ कंडीशंस बनते हैं तो ये सारे लेवल्स के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी भी यहाँ से अब कंटिन्यूअसली लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है। और अभी इसके जो हाई है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींच के ले जाएगा और यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल का होगा अगर पोजिशनल बेसिस में हम देखें तो। और जो टारगेट्स वो हम ऊपर देखते हुए ट्रेल करते हुए जाएंगे। और ये जो लेवल है यहाँ पे निफ्टी ने काफी देर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया है, तो ये जोन एक सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है। तो वहां पे हम थोड़ा बहुत बाइंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये जोन ब्रेक डाउन करेगा, यानी अगर हम देखें यहाँ पे तो 19,300 का जो लेवल है, तो 19,300 के नीचे जैसे ही एक कैंडल क्लोज करेगा, से 19,280 के नीचे जैसे ही एक कैंडल क्लोज करेगा बैंक निफ्टी निफ्टी, तो फिर हमको शायद 19,000 18,880 ये सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वो बेयरिश जोन इसके नीचे क्लोज करने से ही होगा। और तब तक हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ हम ज्यादा देखेंगे पोजीशन, ऊपर की तरफ कम। अगर ये यहाँ पे थोड़ा और नीचे आके इस लो के ऊपर एक लो बना के फिर ये ऊपर को जाता है तो फिर हमको एक और रैली अपसाइड को देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एनालिसिस। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, उस लिंक से जाके अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल लेते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग भी देंगे और वहां से हम आपको प्रीमियम कम्युनिटी में भी ऐड कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।